मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम करेंगे इसमें एक नया टॉपिक दैट इज़ मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट का मीनिंग समझने से पहले आप इसके जो वर्ड है मैनेजमेंट, यहीं से आप इसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको मैनेजमेंट को 3 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। कैसे? पहले मैनेज, फिर मैन, फिर टी। मैनेज, मैन एंड टी मतलब मैनेज द मैन टेक्टफुली, कि टेक्टफुली मैन को मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या हो गया। मैनेजमेंट एक आर्ट हो गया जिसके थ्रू हम दूसरों से अपना काम निकलवाते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। अब इसकी डेफिनेशंस हैं अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पर टेलर के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन गिवन है, लॉरेंस के अकॉर्डिंग गिवन है, हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग गिवन है। तो आपके पास अलग अलग राइटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास इनकी डेफिनेशंस हैं। तो आपको जोन सी डेफिनेशन ईजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, टेलर क्या बोलता है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। क्या है मैनेजमेंट? क्या है? एक आर्ट है जिसके ज़रिए क्या लगता है कि आपको पता चलता है कि क्या करना है और उसे कौन से बेस्ट और चीपेस्ट मतलब कम से कम रेट में, सस्ते से सस्ते तरीके से, चीपेस्ट वे में हम उसे कर सकें, मतलब एफिशिएंटली। बेस्ट एंड चीपेस्ट जहाँ आ जाए वहाँ पर वो टर्म किसने उठाई है? वो उठाई है टेलर ने। टेलर ने क्या बोलता है, मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि आपने करना क्या है और उस काम को आप बेस्ट और चीपेस्ट तरीके से किस तरीके से कर सकते हो। तो ये हो गया टेलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। इस तरीके से आपके पास लॉरेंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है एंड हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग बहुत इजी डेफिनेशन है। इसके अंदर क्या है? टू मैनेज, मैनेज करना क्या हो गया? फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या होता है? अंदाजा लगाना। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करना, देन टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। एक तरह से जो सीक्वेंस हो गई, जो प्रोसेस हो गई मैनेजमेंट की, वो डेफिनेशन में कवर कर दी है हेनरी फ्योल ने। तो आपके टेलर एंड हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन कर लेंगे तो आपका मोर देन एनफ होगा डेफिनेशंस को लेकर। अब आगे हम बात करें अगर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला जो मेजर ऑब्जेक्टिव हो गया, इम्पॉर्टेंस हो गया, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेज क्यों करते हैं? हमने किसी ना किसी गोल को अचीव करना होता है। जैसे कुछ कंपनीज का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए आप क्या करोगे? जितने भी एफर्ट्स लगाओगे वो एफर्ट्स किस साइड डायरेक्ट होंगे? वो होंगे आपका प्रॉफिट कमाने के लिए। इसी तरीके से सोशल वेलफेयर हो सकता है, इसी तरीके से आपका हो सकता है कि सिर्फ सेल्स ग्रो करनी है। तो ऑब्जेक्टिव कंपनी के अकॉर्डिंग, तो जो ऑब्जेक्टिव आपने लेकर चले हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने हर काम को मैनेज करेंगे। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका अभी ये क्राइटेरिया है कि आपने अपना डिग्री हासिल करनी है और डिग्री हासिल करने के बाद आपने एक जॉब लेनी है अच्छी सी। तो उसके लिए आपका जितने भी एफर्ट्स होंगे, जो भी आप अपने काम को मैनेज करोगे, उस गोल को अचीव करने के लिए करोगे। फिर है मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स। मैनेजमेंट क्या एक बंदे का काम होता है? नहीं, मैनेजमेंट होता है टीम वर्क। लीडर क्या करेगा? बताएगा, गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ हेल्प करेगा। लेकिन काम कौन करेगा? पूरी की पूरी टीम। मैनेजर क्या बताएगा आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या हो सकता है। कोई प्रॉब्लम आएगी आप वापस मैनेजर के पास जा सकते हो। और बाकी पूरी टीम का क्या एफर्ट होगा? पूरी टीम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगी। फिर है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। क्या आप देख सकते हो कि क्या मैनेज हो रहा है, कैसे हो रहा है? नहीं। तो इट इज़ एन इंटेंजिबल थिंग। इंटेंजिबल मतलब आप इसे टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बस आपकी एक डायरेक्शंस है, एक गाइडेंस है जिसके थ्रू आप काम को मैनेज कर रहे हो। फिर है मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी एंड नॉट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। मैनेजमेंट क्या है? एक एक्टिविटी है, ना तो वो पर्सन है। अब हम किसी बंदे को तो नहीं बोलेंगे ना ये मैनेजमेंट है, नहीं।
मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करवाएंगे, किससे, कैसे एफिशिएंटली हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, कैसे हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं हम उसे बेस्ट यूटिलाइज करेंगे, जितना लिमिटेड फंड है उसे हम कैसे अच्छे से यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, बताइए। ये हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। सिचुएशनल क्यों है? जैसी सिचुएशन होगी, जैसे सर्कमस्टांसेस होंगे, हम उसके अकॉर्डिंग अपने काम को मैनेज करेंगे। हमारा उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द टाइम ऑफ डिप्रेशन, मान लो डिप्रेशन का टाइम चल रहा है कि यहाँ पर मार्केट में ना तो डिमांड है, ना ही प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं। तो इस टाइम पर इस सिचुएशन की नीड है कि हमें इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि हम क्या करें, डिमांड क्रिएट कर सकें। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो प्लान है वो उसी के अकॉर्डिंग लेने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें नए प्लान्स डेवलप करने होंगे। तो जो मैनेजमेंट हो जाती है वो सिचुएशनल होगी कि जैसी सिचुएशन हमारे सामने होगी हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम को मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे अच्छी मैनेजर होती है हमारी माँ। हमारे घर से मैनेजमेंट स्टार्ट होता है क्योंकि वो सब कुछ मैनेज करती होती है। वो क्या क्या मैनेज कर रही होती है, घर का बजट मैनेज करना होता है, कोई गेस्ट आता है तो उसे किस तरीके से ट्रीट करना है, वो आपका हो गया सोशल हो गया, आपको घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कि किसको मैनेज करना। तो मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल की मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होती है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, आपकी कोई कंपनी हो, पूरे का पूरा कंट्री हो, ग्लोबलाइजेशन हो, आपको हर जगह मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट इज कंसर्न विद पीपल। मैनेजमेंट किस को लेकर हम कर सकते हैं, लोगों को। देखो हमारे पास लोग ही ना हो तो क्या मैनेज करना पॉसिबल होगा? नहीं। एक बंदा, जैसा कि अभी हमने कहा कि एक बंदा काम नहीं कर सकता, लेकिन पूरी की पूरी टीम उस काम को कर सकती है। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, किससे कंसर्न हो गया, लोगों से। लास्ट है मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों आर्ट है? मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं ना कि हम इस काम को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। और साइंस क्या होता है, पर्टिकुलर हमारे पास रूल रेगुलेशन होते हैं। तो मैनेजमेंट के पास भी कुछ रूल रेगुलेशन है, उस रूल और रेगुलेशन को ध्यान में रखकर वो क्या करते हैं, कंपनी के लिए नए नए नियम, नए नए रूल्स, नए नए रेगुलेशन बनाते हैं। और उन रूल और रेगुलेशन को ब्यूटीफुली यूज़ करना, दैट इज़ द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट। एंड प्रोफेशन क्यों है? पहले हम बोलते थे कि जो मैनेजमेंट होती है वो इनबॉर्न होती है एंड नॉट इनबिल्ड, कि इनबिल्ड नहीं होती। लेकिन आज के ज़माने में हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज इनबॉर्न एज वेल एज इनबिल्ड, कि इनबॉर्न भी होती है, इनबिल्ड भी होती है। कैसे इनबॉर्न? इनबॉर्न क्या हो गया कि कोई बिजनेस मैन है, उसका बच्चा बिजनेस संभालते आ रहा है, तो उसे कोई स्पेशल, क्योंकि उसने देखा कि उसके बड़े कैसे बिजनेस कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग उसने भी उस चीज़ को संभालना स्टार्ट कर दिया। इनबिल्ट क्या हुआ, आज के टाइम में आईआईएम्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से लोग एमबीए करते हैं, तो वो बिजनेस करने की टेक्ट सीखते हैं। तो वो बिजनेस करने की टेक्ट, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या वो इनबॉर्न किसी बिजनेस फैमिली में पैदा हुए? नहीं, उन्होंने वो सीखा। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भी टेक्ट सीखेंगे कि कैसे आपने फंड मैनेज करना है, कैसे आपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, कैसे आपने मार्केटिंग देखना है। तो ये अलग अलग टास्क हो गए। तो ये क्या हो गया कि मैनेजमेंट क्या होते हैं, आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है और प्रोफेशन भी होता है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे मैनेजमेंट के नए नए टॉपिक्स जानने के लिए बने रहिए सिंपली ट्यूटर क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।